मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्यों? मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्या हुआ? इस कंपनी ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं यार। कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, लायक नहीं हो हमारी क्या कंपनी तुम्हें के। ये आता है? आज के टाइम पे कंपनी जॉब देना चाहती हैं और लोगों को नौकरियां चाहिए भी, पर इसके बावजूद न लोगों को नौकरी मिल रही है, न कंपनीज को अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं। आखिर ऐसा है क्यों? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कॉलेज नहीं सिखा रहा है और इंडस्ट्री फूक फूक के बार बार कह रही है यार कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो आज ऐसी कुछ स्किल्स के ऊपर मैं बात करूंगा, जिन स्किल्स को अगर आपने सीख लिया तो आपको मना करना एम्प्लॉयर्स के लिए आसान नहीं होगा। आप हर इंटरव्यू को बड़ी आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और इस समय आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट जो थॉट्स ऊपर से आ रहे हैं उनको एक्सेस कर काम करके फिर उसको उसी तरीके से लौटाना, ये काम एम्प्लॉय का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। वो इफेक्टिवली कभी कभी हो सकता है वो सुनता ना हो, या कभी कभी क्या होता है कि वो इफेक्टिवली मैसेज को ट्रांसफ़र नहीं करता। इससे क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो नियम है, वो अगर ढंग से एम्प्लॉय नहीं मान रहा है तो कंपनी को नुकसान होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, यानी एम्प्लॉय के मन की जो बात है, उसके जो आइडियाज़ हों वो सीधे वहाँ तक पहुँचें और वहाँ के आइडियाज़ एम्प्लॉय के पास आएँ। दोनों के बीच में एक अच्छा कह सकते हो आप ब्रिज बना हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आती है हमारी कंप्यूटर स्किल्स। कोरोना के पहले कंप्यूटर स्किल्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट कोरोना के बाद सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है तो कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं जब 6 या 7 क्लास में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे आके ये बोलते थे कि यार मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अच्छा है मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता, वो बड़े गर्व से बताते थे। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? आज की कंडीशन ऐसी है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, अगर आपके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो आप बहुत बड़े इलिटरेट हो। आप PhD कर लो, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो कोई कंपनी आपको नहीं रखने वाली है, कोई आपको जॉब नहीं देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सीखो, लाइक MS Excel, MS Word और जितने भी MS जो माइक्रोसॉफ्ट के जो एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली इसी पर बेस्ड हैं, आप उनको सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप आसानी से कहीं पर नौकरी पा सकते हैं। और हाँ, आज के टाइम पे जूम और जो व्हाट्सएप कॉल्स या माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स ऐप है, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओ, क्योंकि कंपनी अब ऐसे टेंजिबल एम्प्लॉयज को चाहती है। थर्ड स्किल है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना कि वो और बेहतर तरीके से हो जाए। या आपको कोई टास्क दिया गया, उस टास्क में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाकर उस काम को और अच्छे से कर दो, यही होती है क्रिएटिविटी। और बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को इसकी डिमांड होती है। कंपनी नहीं चाहती कि उसे रोबोट मिले, लाइक उसने जो कहा आपने हूबहू ऐसे कर दिया। वो चाहती है कि आप इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएँ, आप उस चीज़ को थोड़ा और इनोवेटिव वे में करें। यही चीज़ होती है क्रिएटिविटी। और जो कहीं ना कहीं जो हमारा एक रट्टू पैटर्न वाला सिस्टम है ना, पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम वही आंसर पसंद करते हैं जो बुक में लिखा है, वही चीज़ें चाहते हैं जो कि किताबों में लिखा है कि एकदम हूबहू वो चीज़ आंसर में लिखनी ही लिखनी चाहिए। तो ये बहुत गलत है और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को चौपट कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो बिल्कुल नहीं चाहता इसे। वो चाहता है कि आप नए आइडियाज़ के साथ आओ, तो नई क्रिएटिविटी के साथ आओ, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्किल, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? किसी भी एक प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से देख पाने की एबिलिटी। जैसे जब लॉकडाउन आया, जब कोरोना वायरस की पूरी पैंडेमिक की सिचुएशन एकदम पीक पर थी उस टाइम, तो बहुत सी सारी कंपनियां बंद हो गई, पर बहुत सारी कंपनियों का रेवेन्यू 300-400 टाइम्स तक बढ़ा है। उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को उन्होंने किसी डिफरेंट एंगल से देख लिया, उस प्रॉब्लम को उन्होंने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और बहुत सारे लोग गरीब से करोड़पति बन गए। ऐसे भी केसेस आए। तो ये इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग कि प्रॉब्लम वही है, सिचुएशन वही है, उसको आप कितना क्रिटिकली देख पा रहे हो, कितना क्रिटिकली समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक लीडर के अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और स्पेशली कंपनीज भी चाहती हैं कि आप उसको मल्टीपल एंगल से देखो। लाइक पहले मोबाइल फ़ोन होते थे, पहले के टाइम पे मोबाइल फ़ोन होते थे, उससे केवल कॉल होती थी। फिर धीमे धीमे कंपनीज को लगा नहीं, कॉल के अलावा इसे हम और पर्पज़ में यूज कर सकते हैं। उन्होंने उसमें रेडियो दिया, उन्होंने उसमें कैलकुलेटर दिया, कैमरा दिया, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें देते गए और आज के टाइम पे पूरा का पूरा ऑफिस आप
व्हाट्सएप पे अपने ऑफिस की पूरी डीलिंग करते हो, जूम वगैरह ऐप पर आप पूरा का पूरा काम करते हो, तो आप समझ रहे हो कितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और सब कुछ अब मोबाइल में आ रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि एक ही चीज़ को आप कितना क्रिटिकली देखकर, सोचकर समझ पा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट स्किल आती है जिसका नाम है पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स को भी लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टीम में किस तरीके से काम किया जाता है ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पेशली ये होता है कि हम अपने आइडियाज़ को बचाना चाहते हैं, किसी को हम बताते नहीं कि यार ये मेरे माइंड में आइडिया आया है, ये चीज़ इस चीज़ को मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। हम बहुत छुपा के रखते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान करता है। पीपल स्किल्स का मतलब है किसी टीम के बीच में आप कैसे काम कर पा रहे हो, किसी टीम में आप कितने अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हो, ये होती है पीपल स्किल्स। सो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको लोगों के साथ काम करना आना चाहिए, लोगों के बीच काम करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे लेके जाती है। लोग एसेट्स होते हैं एक तरीके के, और उनके साथ जो आपका बिहेवियर होता है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्प करता है। कभी आप किसी कंपनी में, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग के लिए भी ले जाता है। मतलब आपका कोई फ्रेंड किसी अच्छी कंपनी में है, आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन है, तो हो सकता है वो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी बताए, या फिर आप अपनी कंपनी में हैं, जब आप अच्छा व्यवहार करते हो तो सबकी सोच आपके लिए अच्छा होती है, सब आपके लिए अच्छा चाहते हैं। और जो एम्प्लॉयर है, जब आप उसके साथ भी इसी तरीके से एक अच्छी पीपल स्किल्स के साथ आते हो तो एम्प्लॉयर्स के माइंड पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लिए। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट स्किल पर, वो है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल सिस्टम किसी भी एम्प्लॉय का बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए। वो उसका थॉट पैटर्न क्या है, उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है, वो कैसे सोचता है, वो बड़ा सोचता है या फिर वो बिल्कुल भावनाओं में बह जाता है, वो बहुत गुस्सा कर देता है या फिर शांति से बैठ के सोचता है। ये सब एक एम्प्लॉय की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे संभाल के रखते हो सकता है आपको ऑफिस में आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई करे, कोई चुगली करे, कोई आपके बारे में ख़राब बातें बोले, बट आप उसको कितना ईजिली लेते हो, बिल्कुल आराम से कितने तरीके से लेते हो, ये चीज़ आपको आगे ले जाती है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करना। आपका सबऑर्डिनेट आपके लिए ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर चिल्ला उठो क्या तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आप कितनी शांति से उसके साथ डील करते हो, ये होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। और आप जब किसी कंपनी के लिए जाते हो तो जितनी आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होती है उतना आप उसके लिए प्रेशियस होते हो। तो लीडरशिप एबिलिटीज़ के लिए भी ये सारी जो क्वालिटीज़ मैंने बताई बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपके अंदर अच्छा कम्युनिकेशन हो, आप लोगों को समझने वाले हो, आप अच्छा कंप्यूटर स्किल्स आपके पास हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जानते हो कंप्यूटर्स के बारे में, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह जानते हो, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। आप अपने कॉम्पिटिटर से 2-3 पॉइंट आगे रहते हो, हमेशा आगे रहते हो। तो आई होप इन सारे स्किल्स को अगर आप सीखोगे, और मैं नहीं कहता कि आप सारी स्किल्स को सीखो, 3-4 भी अगर आपने मास्टर कर ली तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट पाने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और डेफिनेटली आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, किसी दोस्त को ज़रूरत हो उसके पास शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।